राधे राधे दोस्तों। तो मैं आ गई आपके सामने रितु सिंह। पता है, मैं आपसे एक बात बोलूँगी कि जब सुबह को आप ड्यूटी टाइम पे निकले ना, तो थोड़ा सा शगुन बना के निकला करो। अब पूछिए क्या शगुन बना के? क्या कि बहुत लोगों की पता है आदत होती है कि वो बिना खाए पिए ऐसे ही चल देते हैं, लेकिन ये सब कुछ गलत है ना। बिना खाए पिए घर से निकलना नहीं चाहिए। आप अगर बेशक अपने साथ लंच लेके जा रहे हो, पानी लेके जा रहे हो, लेकिन थोड़ा मोड़ा कुछ अपना सुबह नाश्ते में खा के जाइए। पता है मेरे हस्बैंड की क्या आदत थी? मेरे हस्बैंड को अगर 11 बजे भी जा रहे हैं तो चाय पे मन नहीं है, चाय नहीं पीना है। अच्छा जी, क्या पियोगे? अगर दूध है तो पी लेंगे, नहीं तो चाय तो पीनी ही नहीं है। चलिए, और जबकि सुबह-सुबह खाली दूध भी नहीं पीना चाहिए, उसमें सफ़ेद कलर का होता है ना वो, एकदम सफ़ेद चीज़ घर से खा के भी निकलनी भी नहीं चाहिए। कोई बात नहीं जी। तो बात होती है कि उनके साथ एक एक उनका साथी एक क्या बहुत सारे लोग आते थे, उनमें से एक उनका साथी पता है सुबह-सुबह बिना खाए आ गया। उसके लिए मतलब कुछ ऐसा भारी भरकम कुछ उठा रहा होगा, तो यहाँ पे उसके लिए अटैक पड़ा। अटैक पड़ने के बाद में हॉस्पिटल ले जाते वो ख़त्म हो गया। तो डॉक्टर ने उसको बताया कि एकदम से खाली पेट थे, तो खाली पेट इनकी इन पे मतलब पसलियों पे ज़ोर पड़ा, तो इनको अटैक बन गया। अटैक बनने के बाद में जो है ये चले गए भगवान घर। और उसकी बीवी रोते-रोते हॉस्पिटल आई, 2 बच्चे थे छोटे-छोटे। उसकी बीवी रोते-रोते हॉस्पिटल आई, बोले मैंने जब ही बोला हो कि तुम कुछ खा के जाओ, जे वो तुम बनी भई रोटी छोड़ी आए। तो मतलब औरत की तो इसमें गलती नहीं रहती, जब औरत टाइम से तुम्हें बना के दे रही है तो तुम्हें खाने में कोई प्रॉब्लम है क्या? तो फिर मेरे हस्बैंड आए, बोले ऋतु यार ऐसे-ऐसे बात हो गई है। मैंने बोला आप आज जल्दी क्यों आ गए? कहे इसीलिए जल्दी आ गया, एक साथ का जो है चला गया दुनिया छोड़ के। कोई तो वजह रही होगी, क्या वजह थी? कि कुछ खा पी करके नहीं आया था, तो जो है उसको कुछ उठा रहा था भारी भरकम वज़न, तो उसको यहाँ पे जो है एकदम खिंचाव पड़ा, उसको अटैक बन गया। मैंने कि मैं क्या बोलती थी आपसे कि कुछ भी खा के निकलो एक्स वाई जेड। अगर आपको दूध पसंद नहीं है तो 2 दाने पत्ती के डलवा लो, कॉफ़ी डलवा लो। उस दिन से मेरे हस्बैंड की समझ में आ गई। मेरे हस्बैंड के समझने के बाद में बोले यार तू कुछ खाने को दिया अगर मुझे। कोई बात नहीं जी। हम उनके लिए अब क्या करते हैं, दूध में 2 दाने पत्ती के लगाते हैं, 2-4 दाने, यानी कि उसको व्हाइट से थोड़ा रंगीन कर देते हैं। तो उसको जो है थोड़ा हल्का रेड रेड सा हो जाता है। चाहे एक पराठा दूँ मैं, चाहे कुछ लड्डू दूँ या नमकीन का दाना दूँ या कुछ भी दूँ, लेकिन मैं घर से बिना खाए जाने नहीं देती। उस दिन से मेरे हस्बैंड की सरासर समझ में आ गया कि घर से बिना खाए निकलना ही नहीं चाहिए। 1 गिलास सबसे पहले उठेंगे पानी पिएँगे, फिर जिस समय नहा धोने के बाद में, तैयार होने के बाद में 1 गिलास पत्ती लगा के दूध देती हूँ। उसके साथ छोटा-मोटा लड्डू या फिर नमकीन या फिर 1 बिस्किट कुछ भी दे देती हूँ, वो खा पी के निकल जाते हैं। तो इसीलिए मेरा सबसे रिक्वेस्ट है कि आप अगर सुबह-सुबह किसी भी काम पे जा रहे हो, पता है ऐसा होता है, हम फ्रेश होने के बाद में हमारा पेट एकदम से खाली हो जाता है। खाली हो जाने के बाद में अब हमारी आत्मा जो है इधर-उधर फैलने लगती है। खाली जब रहता है तो पेट क्या करेगा? किसी-किसी के पेट में तो खाली पेट दर्द होने लगता है। तो जो है आप ऐसी हैबिट बना लो कि चाय के साथ या तो 1-2 बिस्किट ले लो या फिर थोड़ी-मोड़ी नमकीन ले लो या फिर अपना जो भी है, खाली चाय भी नहीं पीनी चाहिए। तो उस दिन से मेरे हस्बैंड की पूरी तरह से समझ में आ गया। अब वो सबसे एक ही बात कहते हैं, "अरे यार थोड़ा-मोड़ा खा के निकलो।" जब भी कोई गेस्ट वगैरह, "अरे यार भूख नहीं है।" भूख तो नहीं है, लेकिन सुबह-सुबह हमारे यहाँ से बिना खाए मत जाओ। तो इसीलिए मैं आपसे सबसे कह रही हूँ कि आप या बच्चे को भी स्कूल भेज रहे हैं तो उसको भी थोड़ा-सा खिला के भेजो। बच्चे के अंदर भी तो वही वाली मशीनरी है, वही बड़े के अंदर है, वही बच्चे के अंदर है ना? तो बच्चे को भी, बड़े को भी, सबको भी, घर से अगर बाहर कोई भी जा रहा है निकल के एक्स वाई जेड, बिल्कुल भी मन नहीं है, वो कहा बिल्कुल भी मन नहीं है, क्यों मन नहीं है भाई? हमारे यहाँ से कोई बिना खाए जाता ही नहीं है। तो इस तरह आप अपना वो बना लो। तो आगे के लिए अगर आप नहीं खाओगे ना, और इसके पता है ना खाने के कई कारण बन जाते हैं कि वैसे ही आपका मन आगे तक के लिए होता चला जाएगा। आपका मन बिल्कुल भी 12-1 बजे से पहले तब आप खाना खाओ, उससे पहले कुछ लेगा ही नहीं खाने के लिए।
तो भाई एक बात बताइए, इस बॉडी को सुबह सुबह आप इसको शरीर को भूखा रखोगे, उसी हिसाब से डैमेज होने लगता है। अरे कुछ नहीं मन कर रहा तो एक ग्लास जूस ले लीजिए, जूस ले लीजिए। जूस तो सबसे ज़्यादा अच्छा होता है, स्ट्रॉन्ग भी होता है, उससे बॉडी एकदम स्ट्रॉन्ग भी होती है। तो किसी पे मन नहीं कर रहा तो एक सेब खा लो, किसी पे भी मन नहीं कर रहा तो खाली पेट तो केला मत लो, अंगूर खा लो। मतलब कुछ नहीं मन कर रहा तो खीरा खा लो छील के, काला नमक लगा के, लेकिन खा ज़रूर लो, खा ज़रूर लो। खाने से क्या है कि हमारे मन को ना मतलब उसी के सहारे से हम लोग अगर कहीं दूर जा रहे हैं तो उसी के सहारे से हम लोग पानी पानी पीते रहते हैं। अगर हमारे पेट पे कुछ भी नहीं है तो हम पानी भी कहाँ से पिएंगे बताइए। पानी भी पता है खाली पेट चुभने लगता है। कभी आप देखना, अगर आपका फास्ट है ना, अगर आप पानी पी रहे हो तो वो भी पता है दर्द देने लगता है। वो भी अभी देखो दर्द, आज व्रत था पानी पी लिया है तो अभी देखो दर्द हो रहा है, वो भी पता है दर्द देने लगता है। इसलिए अपनी हैबिटों को बदल लो, क्योंकि अब वो वाली पहले वाली बात नहीं रही है। पहले पता है लोग चाय पी करके सारे सारे दिन काम करते रहते थे, क्योंकि तब के लोग स्ट्रांग होते थे, उनके लिए कुछ नहीं होता था। और अब के लोगों में बिल्कुल भी स्ट्रांग वाली बात ही नहीं है, क्योंकि पता है पहले गोबर के खाद का कमाल हुआ करता था, अब का यूरिया खाद है। अब की सब्जियां जो है इंजेक्शन लगा लगा के, वो रात को इतनी सी है, ठीक है, उसमें हमारा इंजेक्शन सुबह ही बेचने के लिए चले आए, तो कहाँ से एनर्जी रहेगी। उसी हिसाब से हमारा शरीर फूल जाता है। तो एक रोटी खाई, 2 रोटी खाई, सारे महीने हमने यही रूल रखा, फूल का हो गए हम एकदम कुप्पा गुब्बारे की तरह। तो पहले लोगों में जान होती थी, स्ट्रांग होते थे। अब के लोगों में देखिए ना, चलते चलते चक्कर आ रहा है, बीपी डाउन हो रहा है, अब तो कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है। तो पहले गोबर के खाद का कमाल था, अब यूरिया खाद का कमाल है। अब यूरिया जैसे कहते हैं ना, उसमें पानी डालो तो ऐसे गलने लगता है, इसी तरह इंसान गल रहा है। ये सब्जियां खा करके यूरिया खाद वाली, ये गेहूँ में क्या लगता नहीं है, ये जितना भी खाद्य पदार्थ हैं सब में दिया जाता है, तो इंसान भी उसी तरह गलता है। और पता है पहले की सब्जियां टेस्टी भी रहती थी, अब कोई टेस्ट भी नहीं है। अब तो कितना भी तेल मसाला दे करके सब्जी बना लो, कोई टेस्ट भी नहीं आता, वो मज़ेदारी नहीं है। पता है मेरी नानी के यहाँ पे मेरी मौसी जी इतनी अच्छी सब्जी बनाती थी, मैं कहती मौसी जी आप क्या डाल रही हो, कुछ नहीं, मैं देखती थी खाली जीरे में। मौसी आप बहुत अच्छी सब्जी आज दिन तक मैं अपनी मौसी के हाथ की सी सब्जी कभी बना तो तब ना पाऊंगी। तब की बात कुछ और थी, अब की बात कुछ और है। अब यूरिया खाद वाली सब्जी है और मौसी के समय में गोबर खाद वाली सब्जी थी। तो चलिए इस बात का विशेष ध्यान रखिए, बिना बिना खाए पिए घर से बाहर मत निकलो, ऋतु की बातों का ध्यान रखो। और जो है पहले वाली बात अब है नहीं, तो अब के समय को देखते हुए थोड़ा सा अपने आप में चेंज लेके आइए। तो चलिए राधे राधे।